हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था. वी हैव स्टडीड अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट? तो अभी हम कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं उसका नॉमेनक्लेचर मींस उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? The compounds which contains carbon and hydrogen only, right? तो हमारे ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं we classify them in 3 types, right? So we have alkanes, alkenes and alkynes, राइट? ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज आज के टॉपिक में हम इसका यूज करने वाले हैं. ओके, तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है ना उन्हें हम बेसिकली अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस में डिवाइड कर लेते हैं, राइट? उन्हें क्लासिफाई करते हैं एज अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, राइट? जो सिंगली bonded atoms हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? The compounds which have single bond are known as alkenes. और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं alkenes, राइट? एंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं alkynes. alkenes जब हमारे पास डबल बॉन्ड हो एंड alkynes जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो. ये तो हो गया ना उनका जनरल नेम कैसे होगा. अल्केन्स तो उनका एक जनरल नेम हो गया कि जो भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम अल्केन बोलेंगे. बट अल्केन की भी आगे जाकर डिवीजन हो जाती है कि हम उन्हें इथेन, मीथेन, कार्बन 1 है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होती है कंपाउंड्स की. ओके, तो सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अगर हमारे पास एक कार्बन है दैट इज कॉल्ड मीथ. ओके, अगर हमारे पास ये है हमारे पास 1 कार्बन. इफ वी हैव 2 कार्बन वी हैव eth. If there are 3 carbon it is then called prop. If we have 4 carbon it is called but. If we have 5 carbon it's pent. ओके, ये जो हमारे पास सुफिक्स एंड प्रीफिक्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेम वे में if there are 6 carbon it's hex, 7 carbon it's hept. If we have 8 carbon then oct. If we have 9 carbon then again non, dec, dodec. ओके, सो अभी हम 8 तक ही करेंगे. रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये हमारे पास है सिर्फ एक कार्बन, राइट? तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हम बात करें, अगर हमारे पास अल्केन है, जो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा मतलब एक कार्बन है उसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इधर भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एंड अगेन इधर क्या होगा? हाइड्रोजन, राइट? और सेम वे में अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में हमें जो है डबल बॉन्ड चाहिए, राइट? अगर हमें डबल बॉन्ड चाहिए मतलब C डबल बॉन्ड H, अगर हम ऐसा कुछ बॉन्ड बना दें और इसके साथ में 2 और लगा दें तो देखो हमारे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2. बट यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, विच इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स हमारे पास जो अल्कीन है वो मिथीन पॉसिबल नहीं है. ओके, ये जो हमारा अल्केन है इसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन. और सेम वे में अगर अल्कीन पॉसिबल नहीं है तो अल्काइन भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ही नहीं बन सकता तो ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, राइट? सेम वे में अभी हम इथेन, इथीन, इथाइन इन सब की भी एग्जांपल्स करके देखेंगे हमारे पास क्या आता है. ओके स्टूडेंट्स,
Okay, so let's begin. हमारे पास जब 2 कार्बन चेन है, दैट इज जब हम उसे बोलते हैं ईथ. सबसे पहले हम अल्केन के बारे में करेंगे. अल्केन की एग्जांपल करेंगे. तो अल्केन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम कार्बन चेन बना देते हैं. ओके, तो इसके बाद कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4. यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, तो उसके साथ में हम 3 बॉन्ड और ऐड कर देंगे. सेम वे में इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड और ऐड कर देंगे. अब उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी सिंपल कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं ना. तो हमारे पास जो उसके साथ में हम बॉन्डिंग करवाएंगे वो किसके साथ में होगी, हाइड्रोजन के साथ. ओके, तो ये हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए. ओके, तो इसका नेम अभी क्या होने वाला है, सबसे पहले तो देखो ये क्या है, ईथ. 2 कार्बन चेन है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ये हमारे पास हो गया ईथ. और जो हमारे पास अल्केन होते हैं वो किस किस वर्ड के साथ में एंड करते हैं, एन के साथ में. तो ये हमारे पास हो गया इथेन. इसके सबसे पहले तो हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, राइट. तो पहले हम इसके बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं. सेम वे में इस कार्बन के भी हम बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे. और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम जो है हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करेंगे. हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम और कोई भी मेटल और कोई भी एलिमेंट इसके साथ में अटैच नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास कितने कार्बन है, 1 एंड 2. तो हमारे पास नेमिंग कैसे होगी, ई. और डबल बॉन्ड है तो इसकी एंडिंग होगी इन. सो दिस इज आवर इथीन. सेम वे में अगर हम इथाइन बनाए तो वो कैसे होगा, हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C, वेयर C इज कार्बन. तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, राइट. तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा बॉन्ड होने चाहिए, अभी हमारे पास 4 बॉन्ड होती है ना हर एक कार्बन के. तो ये हमारा हो गया कार्बन, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे. एंड फोर्थ इज दिस, ये हम बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ में. सेम वे में इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ. एंड फोर्थ वन इज विद हाइड्रोजन. तो अगर हम नेमिंग करें, दिस इज 1, दिस इज 2. तो इसका नेम क्या होगा, इथाइन. तो ये हो गया हमारा इथाइन. सो इस वे से जो है हम नोमेनक्लेचर करते हैं, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, स्पेशली कार्बन कंपाउंड्स की. ओके, सो दिस वाज अबाउट इथीन. सेम वे में हम जो है प्रॉप के भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज जब हमारे पास 3 कार्बन चेन होगी. तो ये हो गया हमारा प्रॉप. सबसे पहले अल्केन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम 3 कार्बन की चेन बना लेंगे. ओके, तो जब हमने 3 कार्बन की चेन बना ली तो इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच कर देंगे. जितनी भी उसकी वैलेंसी लेफ्ट है, 4 हमारे पास बॉन्ड बनने चाहिए. इसमें भी हमारे पास 4 बॉन्ड बनने चाहिए. एंड इस कार्बन में भी सिमिलरली हम 4 बॉन्ड बना देंगे विथ हाइड्रोजन. हमारे 3 बॉन्ड हो जाएंगे एंड 1 बॉन्ड इज विथ अनदर कार्बन, राइट. तो इसकी नेमिंग कैसे होगी हमारी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ईथ, राइट. उसके बाद में सॉरी, इट इज गोइंग टू बी इथेन. इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सो इट इज गोइंग टू बी इथेन. और सेम वे में हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसकी नेमिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. देखो, हम ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे, लाइक 1 2 3. ओके, तो इसकी नेमिंग कैसे होने वाली है, हम जो भी हमारी कार्बन की काउंटिंग हम डबल बॉन्ड देंगे. लाइक हम ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, बट हम ये वाली प्रेफर करेंगे. सेकंड वन वी विल नॉट प्रेफर, बिकॉज हम डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं. ओके, so dear students, here is one correction. We were discussing about 3 carbon chain. So basically हमारे पास यहाँ पर इथेन नहीं होगा, we'll have propane here, right. So this is propane. Yeah, so now we are discussing about propene. अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट प्रोपीन. तो प्रोपीन में सबसे पहले तो हमारे पास 3 कार्बन होनी चाहिए.
Obviously, if we are discussing about prop means a 3 कार्बन चेन. तो हमने ये 1 2 3 3 कार्बन सबसे पहले बनाए. उसके पास में हम इन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज डबल बॉन्ड के बारे में. अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए. ये डबल बॉन्ड आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो. देखो इसका जो अल्टरनेटिव है वो कैसे हो सकता था, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी. ये भी पॉसिबल था स्ट्रक्चर. उसकी वैलेंसी बाद में हम कंप्लीट कर देंगे. दिस इज 1 2 3. सो इसके पास में एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड हम और बना देंगे. सेम वे में इधर भी ऐसे ही होने वाला था. दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर समहाउ. यहाँ पर दिस इज 1, दिस इज नॉट द बॉन्ड, दिस इज 1 एक्चुअली. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. एंड हियर वी हैव 3 बॉन्ड, राइट. तो देखो हम जिधर भी डबल बॉन्ड बनाएंगे ना, हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, दिस इज आवर सेकंड कार्बन एंड दिस इज आवर थर्ड कार्बन. ओके. तो मेरा मेन मोटिव बस यही था आपको बताने का कि हमने जब भी नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, हम नंबरिंग इस वे में स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा फर्स्ट कार्बन हो, राइट. तो अभी हम जब इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करवा देंगे, सो इसकी हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज 1, दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज 1, दिस इज नंबर 1 दैट वी हैव गिवन, राइट. सो यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे. अगेन विल अटैच हाइड्रोजन हियर एंड नाउ वी हैव prop 1 इन. यहाँ पर हम 1 किसके लिए लगाया, हमने 1 क्यों लगा रहे हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के साथ में है, फर्स्ट कार्बन के साथ, राइट. तो इसलिए इट इज prop 1 इन. ओके. तो अभी हम करेंगे प्रोपाइन के बारे में. सो उसके लिए अगेन हम ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं बिटवीन कार्बन. इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, जहाँ जो इसका स्ट्रक्चर है ऐसे भी हो सकता है. इसमें क्या होने वाला है कि इसमें हम फर्स्ट कार्बन इसको ले लेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको. जो नेमिंग है वो 1 2 3 ऐसे होगा. अगर हम इस वे में बनाते हैं स्ट्रक्चर को, तो फर्स्ट कार्बन ये होगा हमारा. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. जब हम इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी CH. इसके तो बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई ना, 1 2 3 एंड 4. एंड इधर अगर हम देखें तो इधर विल हैव CH3. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, prop 1 इन. ओके. तो सेम वे में हम जो है ब्यूटेन के साथ में भी ऐसा ही कर सकते हैं. ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन एंड सेम वे में हम पेंट के बारे में भी कर सकते हैं. पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, राइट. तो इसमें क्या होगा कि अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगी. लाइक इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्यूटेन और वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेंटेन, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो नंबरिंग है ना वो चेंज हो जाने वाली है. जैसे इसमें तो हमने चाहे हम लेफ्ट से ले ले राइट से ले ले, हमारे पास कार्बन 1 ही आ रहा था, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम केस विद ब्यूटेन और पेंटेन. तो we'll discuss it now. Okay, so my dear students, now we are going to discuss about 4 carbon chain, that is but. तो सबसे पहले हम अल्केन की बात करेंगे, जिसमें हमारे कार्बन्स जो हैं these are singly bonded and will attach these carbons to our hydrogen, राइट. तो हमारे पास कार्बन के जितने भी बॉन्ड बन सकते हैं, पॉसिबल बॉन्ड्स, वो हम पहले बना देंगे, दैट इज विद कार्बन. कार्बन के साथ में बनाएंगे. उसके बाद में जो उसके बॉन्ड रह जाएंगे उन्हें हम किसके साथ में बनाएंगे, विद हाइड्रोजन. जितने भी उसकी वैलेंसी लेफ्ट है ना वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, विद हाइड्रोजन. सो यस, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द bonds with hydrogen atom and then we will name it. Okay.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो कुछ भी ऐसे डिफरेंस नहीं होता, आप चाहे इसे 1 2 3 4 चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से, इसका नेम क्या रहने वाला है, ब्यूटेन। बट इन केस ऑफ ब्यूटीन हमारे पास इसका नेमिंग चेंज हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास जो ब्यूटीन की हम एग्जांपल करने वाले हैं उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहने वाला है, दिस इज 1 2 3 4। देखो अगर तो हमारा जो कार्बन है यहाँ पर है, लाइक फर्स्ट कार्बन के साथ है, लेट्स नेम इट एज 1 2 3 एंड 4। अगर तो हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ में है, इसकी हम हाइड्रोजन के साथ में जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, इट इज 1 2 एंड हियर इट विल बी 2 एंड H3। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूट 1 इन, क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारा जो दिस इज गोइंग टू बी H3C, अगर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन के ऊपर हो जाए तो फिर क्या होगा, एक तो इसके जो हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, और इसका नेम अभी क्या होने वाला है, ब्यूट 2 इन, क्योंकि अभी जो डबल बॉन्ड है वो किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है। बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज नेवर गोइंग टू ब्यूट 3 इन। अगर हम यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं विदाउट उसकी वैलेंसी कंप्लीट किए, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। अगर हम ऐसे कर दें तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। फिर भी हमारा जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है जिसके साथ में डबल बॉन्ड बना है, दिस इज आर first carbon. Okay, so it is never going to be but 3ene. So same way में आप pentane, hexane, heptane and next जो है octane, ये भी करके देखेंगे। so इसके आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें so that आपको इसकी नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज वेरी बेसिक, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका बिल्कुल ही बेसिक पार्ट है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉर, हम कुछ टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास कुछ डिफिकल्ट टिपिकल एग्जांपल्स कौन सी आने वाली हैं। तो उसमें विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स फर्स्ट। पहले हम एक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में विल सी टू सम मोर एग्जांपल्स। हियर वी हैव फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम यहाँ पर अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं हैलोजेंस, राइट। हैलोजेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली वी यूज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। Cl is for chlorine and Br is for bromine. Okay, second one we have alcohol. तो अल्कोहल में हम क्या ऐड करते हैं, OH, और उसका नेम कैसे होता है, विद एंड विद ऑल। दिस इज O एंड दिस इज L, ethanol, propanol, etc. Okay, so third one we have aldehyde. aldehyde में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, C double bond O, and we should write here like this because हमने ये अटैच करनी है। एंड इसका नेम कैसे एंड होता है, अल के साथ में। For fourth one we have, here we have carboxylic acid, right। और इसके साथ में कैसे बॉन्डिंग होती है, C double bond O OH, and its name ends with oic acid. We'll be considering some of the examples now, but I'm just recapitulating the previous points. So we have ketones. Ketones का क्या होता है, C double bond O. So इसका mostly ends with un, ketones un.
or it may also be none. Ethanol, methanol, so it is not only one, it is none. ओके तो अभी हम कुछ कंसीडर करते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले तो हम हेलोजेंस की एग्जांपल्स करेंगे। राइट, हेलोजेंस में हम देखते हैं सबसे पहले अगर हमारे पास एक मीथेन ही हो, ठीक है, एक कार्बन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा और कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। और अगर हम इसमें प्लस कर दें क्लोरीन तो हमारे पास क्या बनेगा, सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा H हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर बॉन्डिंग किसके साथ में हो जाएगी, क्लोरीन के साथ में। तो इसका नेम क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मीथेन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको क्लोरोमीथेन, राइट, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड। सेम वे में अगर हम टू कार्बन चेन को कंसीडर करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, अगर हम इथेन की एग्जांपल लें, सपोज वी हैव इथेन एंड हम यहाँ पर से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, इस बार कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करें, ये वाला कर दें। ओके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हम कार्बन जो बॉन्ड हमने बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं सबसे पहले तो वो हम एज इट इज बना देंगे। राइट, ये हमारे पास एज इट इज बन गए और इसका जो हाइड्रोजन था वो हमने रिमूव कर दिया। और अगर हम इससे क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम, सबसे पहले तो ये बॉन्ड सेम रहने वाले हैं और ये हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर हम इसे 1 लेट कर लें, इसे 2 लेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो इथेन, और या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। Same way we can also discuss about bromine। ब्रोमीन क्या क्या आ जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो इथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का भी सेम यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, सेम यही क्राइटेरिया रहने वाला है। सो यू मस्ट चेक इट आउट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम कंसीडर करेंगे अल्कोहल की एग्जांपल। तो अल्कोहल की एग्जांपल कंसीडर करने के लिए भी अगेन विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव मीथेन। मीथेन से ही हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हमारी। तो मीथेन का हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इसमें एडिशन किसका करवा दिया, OH ग्रुप का। तो ये हमारे पास क्या आ जाने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अल्कोहल ग्रुप। यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप जब हमने लगा दिया तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले तो सेम वही मिथ, राइट, सबसे पहले तो हम मिथन लिखेंगे ना, लाइक हम सिर्फ ई को रिमूव करेंगे, ये हमारे पास क्या था, मिथेन। तो इस ई को रिमूव करेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, मिथानॉल। ओके, सेम वे में यहाँ पर हमारा जो प्रोपीन होगा, प्रोपीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसमें OH ग्रुप लगा देंगे, प्रोपानॉल। सेम वे में यू कैन ऑल्सो make some structures of butanol, hexanol, heptanol, and so on. Okay, so my dear, my dear students, we have discussed about alcohols, and now we are going to discuss about aldehydes. तो aldehydes में हम कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे होते हैं, किस ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, C double bond O H, and from here we just substitute it over there. Okay, सो अगर हम मीथेन की बात करें, सबसे पहले हम मीथेन के एग्जांपल्स तो अभी तक कर रहे हैं। दिस टाइम विल स्टार्ट विथ प्रोपेन।
So now we are going to discuss about propanol. तो propanol के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो we should have 3 कार्बन. तो हमारा जो थर्ड कार्बन है उसके साथ में हम क्या अटैच करेंगे अभी? डबल बॉन्ड OH. ओके, तो अभी हमारी जो नंबरिंग होगी वो कैसे होगी? दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन. जो हमारे पास रिमेनिंग कार्बन है उनकी हम वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे. Right, here we'll have hydrogen, hydrogen again, hydrogen here, one hydrogen here and here also. तो इसका हमारा नेम क्या होगा? सबसे पहले तो ये अगर 3 कार्बन की चेन है तो prop, राइट. और अब हम क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स में जो हमारा लास्ट में क्या आता है? अल. तो ये हमारा क्या होने वाला है? प्रोपेनल, राइट. बट हमारे पास जो डबल बॉन्ड OH है वो कौन से कार्बन के ऊपर हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है? फर्स्ट कार्बन के साथ. तो इट मींस हमारे पास क्या होने वाला है? इसका नेम प्रोपेन 1 अल, और वी कैन से 1 प्रोपेनल. ओके, अगर ये सेम सेकंड के ऊपर होगा तो क्या हो जाता? प्रोपेन 2 अल. ओके, प्रोपेन 3 अल इसमें नहीं पॉसिबल था बिकॉज वो अगेन से नंबरिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो जानी थी. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड. सेम वे में आप जो बाकी के हमारे हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, these all you will do yourself. Okay, just try it out. It is very easy. ये जो structure है और इनकी naming है बहुत easy है, but still if you have any kind of doubt, if you have any kind of problem in drawing these structures or naming these compounds, you are free to ask. Okay, same way में अगर हम carboxylic acid की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड OH. तो इसमें हमारी नेमिंग कैसे होने वाली है? मेन थिंग इज नेमिंग. तो अभी हम नेमिंग को डिस्कस करेंगे. ओके, सपोज हियर वी हैव ब्यूटेन. इसके साथ में हम ये जो हमारा COOH ग्रुप है ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा उसका नेम क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड. ये हो गया हमारा जनरल नेम. अब हमारे पास वी हैव दिस 4 कार्बन्स, राइट. अभी डबल बॉन्ड OOH हम यहाँ पर लगा रहे हैं या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O यहाँ पर H लगा रहे हैं. ये कौन से कार्बन के ऊपर हम ये फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्या हो जाएगा? 1 2 ही होएगा, 3 4 तो नहीं होगा बिकॉज अगेन से हम रिवर्स से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे. ओके, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 2 ओइक एसिड. सेम वे में आप अदर्स को भी कर सकते हैं. सेम इज फॉर कीटोन्स. कीटोन्स के लिए भी जो हमारा क्राइटेरिया है सेम ही रहने वाला है. ओके, सो नाउ अगर हम कीटोन्स की बात करें तो यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग कि जब आप कीटोन्स के एग्जांपल कर रहे हो ना, लाइक लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ पेंटेन इन दिस केस. तो अगर देखो हमारे पास क्या था? डबल बॉन्ड O, राइट. तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अगर हम यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा दें तो यू विल सी वन थिंग कि ये जो हमारा कीटोन वाला ग्रुप है ना वो अभी कीटोन वाला ग्रुप नहीं रह गया. क्योंकि अगर हमारे पास कीटोन वाला ग्रुप होता तो सिर्फ डबल बॉन्ड O लगना था, पर इसके साथ में तो H भी लगा हुआ है. इट मींस ये कौन सा ग्रुप हो गया? C डबल बॉन्ड OH. COH कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप. तो इट मींस कि हमारे पास जो कीटोन ग्रुप है हम कभी भी एंड पॉइंट के ऊपर नहीं अटैच करेंगे. हमारा जो कीटोन ग्रुप है ना वो हमेशा हम सेंटर में लगाएंगे. यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं. ऐसे नहीं है कि सभी के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा देना है. नो, हमने कहीं भी किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, अगर इसके ऊपर लगा रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर नहीं लगाएंगे, अगर इसके ऊपर लगा रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर नहीं लगाएंगे. इट इज ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते हैं दो के ऊपर, बट फॉर नाउ अभी आप सिर्फ एक के ऊपर लगाकर ही इसकी नेमिंग करोगे. ओके, तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि हम एकदम जो सेंटर वाला हमारा है उसके ऊपर जो है डबल बॉन्ड O लगा रहे हैं.
ठीक है, बाकी के हम रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है हमने सेंट्रल कार्बन के ऊपर लगा दिया। ओके, तो इसका क्या नेम होने वाला है? अभी सबसे पहले तो हमारे पास होगा पेंट ट्री पेंटन, पेंटन 3 है।